कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी अपने का फोन आए और वो इंसान 1 साल पहले मर चुका हो? उस रात मुझे मेरी मरी हुई बहन का फोन आया और तब से मैं अब तक 2:47 की उस आवाज से नहीं भाग पाया हूं। आरव 22 साल का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। हर दिन की तरह ऑफिस से थका हारा लौटा, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था। डर, थकान और एक बेचैनी। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बहुत चुप है तू? आरव बोला, मां, फिर से वही सपना देखा। रीमा आई थी उसमें। रीमा, उसकी छोटी बहन जो पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी मौत के बाद घर का हर कोना सन्नाटे से भर गया था। मां बोली, आरव, अब रीमा चैन में है, तू उसे याद मत कर। पर आरव जानता था रीमा चैन में नहीं थी और शायद अब वो खुद भी चैन से नहीं रहेगा। उस रात घड़ी ने 2:47 बजाए। फोन अचानक बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। आरव ने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर लाइन से टूटी हुई सांसों की आवाज आई और फिर भैया। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आवाज रीमा की थी, वही मासूम धीमी आवाज, पर अब उसमें ठंड थी, जैसे बर्फ ने उसे छू लिया हो। फोन उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन काली। टाइम रुका 2:47। सुबह हुई। आरव की आंखें सुनी थीं, चेहरा सूझा हुआ। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात के बाद हर रात 2:47 पर वो कॉल आने लगी। अगली रात आरव ने तय किया कि वो अब उस कॉल को नजरअंदाज नहीं करेगा। रात के 2:47 पर फोन फिर बजा। ट्रिंग ट्रिंग। इस बार उसने धीरे से रिसीव किया। लाइन से फिर वही आवाज आई, धीमी, कांपती और ठंडी। भैया, बहुत ठंड लग रही है। आरव के होंठ सूख गए। उसने हिम्मत करके कहा, रीमा, तू कहां है? आवाज वही जहां तुमने छोड़ा था, पुल के नीचे। और फिर कॉल कट गई। फोन स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था नो सर्विस। सुबह आरव ऑफिस नहीं गया। वो सीधे अपने दोस्त नील के पास पहुंचा। नील, कोई मेरे फोन से खेल रहा है, कोई रीमा की आवाज में बात कर रहा है। नील ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, भूत वूत कुछ नहीं होता, शायद तेरे मन का भ्रम है। लेकिन आरव की आंखें कह रही थीं, यह भ्रम नहीं है। नील ने कहा, ठीक है, आज मैं तेरे घर रुकता हूं, देखते हैं कौन कॉल करता है। रात आई। घड़ी धीरे धीरे 2:47 के करीब पहुंची। कमरे में हल्की रोशनी, बाहर बारिश की आवाज। ट्रिंग ट्रिंग। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। लाइन पर एक पल खामोशी रही। फिर, भैया, तुम आए नहीं। नील के चेहरे से रंग उड़ गया। वो धीरे से बोला, आरव, ये तो रीमा की आवाज है। कॉल पर अचानक हंसी की हल्की गूंज आई, धीमी पर डर से भरी। नील ने फोन फेंक दिया। आरव हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। वो रीमा है नील, वो वापस आना चाहती है। अगले दिन आरव पुलिस स्टेशन गया। उसने सब कुछ बताया, कॉल्स के टाइम, आवाजें, ठंडक, सब। पुलिस ने कॉल ट्रेस की। रिपोर्ट में लिखा था नंबर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। आरव के फोन में उस कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हर रात 2:47 पर वो कॉल फिर भी आता। उस रात आवाज और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। भैया, मैं अभी ठंडी हूं, आओ मुझे ले चलो। आरव का गला सूख गया। उसने बस पूछा, कहां? रीमा। आवाज आई, वही पुल जहां तुमने मुझे छोड़ा था, नीचे आ। उसकी आंखें फटी रह गई। वो जानता था वो वही पुल था जहां रीमा की कार गिर गई थी, जहां उसकी लाश मिली थी। रात 3 बजे आरव कार लेकर निकला। बारिश तेज थी, सड़कें सुनसान। हर मोड़ पर उसे बस एक ही बात सुनाई दे रही थी, रीमा की आवाज, भैया जल्दी आओ। कार पुल के पास रुकी। नीचे अंधेरा, धुंध और बहता पानी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बारिश और तेज हो गई थी। आरव पुल के नीचे उतर रहा था। हर कदम के साथ कीचड़, पानी और एक अनजाना डर उसके भीतर घुसता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें जम गई।
दूर कहीं से वही आवाज गूंजी, भैया अब तो आ गए ना। आरव कांपते हुए बोला, रीमा तू यहाँ क्यों है? मैं तुझे बचा नहीं पाया। अचानक पानी के बीच कुछ हिला, एक सफेद परछाई धीरे धीरे उभरती हुई, सफेद लिबास में भीगी हुई एक लड़की, चेहरे पर आधा बाल चिपका हुआ, आंखों में खालीपन। वो आरव की तरफ देखती है और मुस्कुराती है, एक ठंडी दर्द भरी मुस्कान। तुमने कहा था जल्दी लौट आओ। मैं लौटी तो थी भैया, पर तुम वहां नहीं थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से रीमा की ओर कदम बढ़ाया। रीमा माफ कर दे, मैं देर से पहुंचा था। अब देर नहीं भैया, बस मेरे साथ चलो। उसका ठंडा हाथ आरव के हाथ में छू गया और अगले ही पल पानी का एक जोरदार छींटा उठा। पुल के ऊपर खड़ा नील ये सब देख रहा था। वो नीचे दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ खाली बहता हुआ पानी था। पुल के नीचे कुछ भी नहीं था, न आरव न रीमा, सिर्फ एक पुराना मोबाइल फोन जो पानी में चमक रहा था। नील ने डरते डरते वो फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल रीमा। उसका दिल धड़क उठा और तभी, भैया अब तुम भी यहीं रहो। नील ने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन कॉल की घंटी अब हवा में गूंज रही थी। ट्रिंग 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 धीरे धीरे दूर होती हुई, जैसे कोई आत्मा फिर से अपने समय की ओर लौट रही है। सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्हें पुल के नीचे आरव की कार मिली। अंदर सिर्फ उसकी घड़ी, जिसकी सुई बिल्कुल रुकी थी, 2:47 और बस वहीं से शुरू हुआ 2:47 की आखिरी कॉल का रहस्य। कहा जाता है जो भी उस पुल के पास रात में जाता है, उसे फोन की घंटी सुनाई देती है, ट्रिंग ट्रिंग, और अगर कोई रिसीव कर ले तो उस कॉल के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर तुम रात में अकेले हो और अचानक फोन बजे, तो सोच लेना कहीं वो 2:47 की आखिरी कॉल तो नहीं। अगर ऐसी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी घोस्ट टेल्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कॉल शायद तुम्हारे लिए हो।